बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर जो है वो अमेरिका के ऊपर है, जो कि हमारी ख़ित्ते में ग्रेट गेम चल रही है, तो उसको कवर करेगा। लेकिन ये लेक्चर जो है वो 3 टॉपिक के ऊपर मबनी होगा, जिसमें मैं पहले ये बताऊंगा कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर कैसे है, ये कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अमेरिका को सुपर पावर बनाते हैं। दूसरे में ये बताऊंगा कि अमेरिका ने जो है वो चीन की कैसे कंटेनमेंट कर रहा है, किन किन जगह से। तीसरे लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि उसका 2025 से पहले पहले क्या ग्रेट प्लान है ख़ित्ते में डिस्ट्रक्शन लाने के लिए। तो डिस्कशन एजेंडा मैंने आपको बताया है कि पहला लेक्चर जो है वो अमेरिका सुपर पावर कैसे है, दूसरे लेक्चर में चीन की कंटेनमेंट है, तीसरे लेक्चर में ग्रेट गेम ऑफ यूएसए क्या है। हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है जो कि मैंने एजेंडा डिस्कस करना है, जिससे अमेरिका सुपर पावर बनता है, जो कि दुनिया के दूसरे ममालिक में वो चीज़ नहीं है। उसमें पहली चीज़ तो है इकोनॉमी ऑफ अमेरिका है, उसके टेक्नोलॉजिकल और इनोवेटिव जो उसके मुल्क के अंदर चीज़ें हैं वो, उसके बाद स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक बेस है, चौथी है जी उसकी मोबिलाइजेशन ऑफ अमेरिका, पांचवी है यूनिकली सिक्योर है अमेरिका, और अमेरिकन वैल्यूज़ क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो इकोनॉमी में कैसे सुपर पावर है। उसमें जो फर्स्ट क्रूशल एसेट है अमेरिका का वो है इसकी ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अमेरिका जो है वो दुनिया की स्टिल अभी भी पहले नंबर पर लार्जेस्ट इकोनॉमी है और एक बड़े मार्जिन के साथ है। बड़े मार्जिन के साथ इस तरह है कि अगर चाइना जो है वो 14 से 15 ट्रिलियन डॉलर को टच कर रहा है, तो अमेरिका जो है वो 19 से 20 ट्रिलियन डॉलर को टच कर रहा है। उसका एक और बड़ा डिफरेंस है कि इसकी जो अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है वो कोई 60-65 हज़ार डॉलर है, और चीन की पर कैपिटा इनकम जो है वो कोई 9 से 10 हज़ार डॉलर है। और अमेरिका की आबादी कोई 30 से 35 करोड़ और चीन की आबादी कोई 1.5 अरब के करीब करीब है। उसके अलावा दूसरी चीज़, यूरोपीय यूनियन जो है अमेरिका को टच करता है, और अगर वो उसको यूरोपीय यूनियन का जो पूरा वेस्टर्न यूरोप है वो मिल के अमेरिका को जो है वो एक तरह से थोड़ा सा स्लाइटली आगे जाता है। लेकिन उनके मॉडल के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम उनके मॉडल के अंदर ये है कि उनका जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है अमेरिका के मुकाबले में, और लोअर रेट्स ऑफ ग्रोथ रेट कम है। अमेरिका की ग्रोथ रेट ज़्यादा है। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि अमेरिका की 2010 की जो अगर आप देखा जाए जो जीडीपी थी अमेरिका की वो 14 ट्रिलियन डॉलर थी, और अमेरिका पूरी दुनिया की जो ग्लोबल आउटपुट थी उसमें 25% का रोल प्ले कर रहा था। जबकि इसके जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर हैं चीन जो है उसकी 2010 में जो है वो कोई 9% ग्लोबल आउटपुट थी और 6 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी थी। अब बढ़ के जो है वो आपको मैंने बताया है कि 14 ट्रिलियन अगर ये बढ़ी है तो अमेरिका भी जो है वो 20 ट्रिलियन डॉलर पे चले गया है। और पर कैपिटा इनकम भी डिफरेंस मैंने आपको उसका भी मैंने बताया है आपको। चीन कोशिश कर रहा है, इसमें ये नहीं कि कोशिश नहीं कर रहा है, चीन कोशिश कर रहा है। एक इदारा है उसका नाम है कार्नेजी एंडोमेंट। उन्होंने एक फिगर दिए हैं कि चीन जिस तरह बढ़ रहा है उसकी पॉपुलेशन की बेस की बुनियाद पर, आबादी बहुत ज़्यादा है, सस्ती लेबर है यहाँ पर, तो वो ऐसे महसूस होता है कि 2030 तक जो है वो अमेरिका को की जीडीपी को टच कर जाएगा। लेकिन पर कैपिटा इनकम को ना तो चीन, ना इंडिया, ना और दुनिया का कोई मुल्क जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को पर कैपिटा इनकम में टच कर सकता है, क्योंकि 35 करोड़ की आबादी है, तो 1.5 अरब की आबादी है। अगर 8,000 पर कैपिटा डॉलर इनकम है तो वो 12-15 हो जाएगी, 60-65 को तो टच करने से रही। उसने कहा है कि इंडिया भी तेज़ी से जो है वो ग्लोबल जीडीपी अपनी बढ़ा रहा है या उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका को टच करने के लिए उसको तकरीबन 40 साल लग जाएंगे। वो भी उसको टच नहीं कर सकता है। इस चीज़ से अमेरिका सुपर पावर बनता है, ये उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है दुनिया के अंदर। दूसरी अब हम चीज़ देखते हैं कि दूसरी चीज़ है अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेटिव अमेरिका। अमेरिका दुनिया का यूनिक मुल्क
कैसे बनता है सुपर पावर टेक्नोलॉजी में और इनोवेटिव है, जिसमें फिर मिलिट्री सब कुछ आ जाता है। ये उसका दूसरा जो है वो एक पावर का पॉइंट है जो उसको टेक्नोलॉजी में भी सुपर पावर बनाता है। और ये कैसे आता है, ये अमेरिका के अंदर आपको एक सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी जो कि हमारे मुल्कों में नहीं है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर, जो कि इसकी हायर एजुकेशन के इदारों को सुपीरियर करता है। लेट्स सपोज हम एक कोई ना कोई कंपनी खोल लेते हैं, वो चलना शुरू हो जाती है, फिर हमें जो उससे पैसा आता है, हम वो यूनिवर्सिटीज़ में हमें जो प्रॉब्लम आते हैं अपने इदारे को चलाने के लिए, हम फिर यूनिवर्सिटीज़ में देते हैं कि ये स्टूडेंट्स को कि इनको सॉल्व करो इन मसाइल को। तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बहुत ज़बरदस्त है। उससे फिर हायर जो इनके एजुकेशन के इदारे हैं, जैसे स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, मैसाचुसेट्स और इस तरह के जो इदारे हैं, वो डेवलप होते हैं, जिससे अमेरिका जो है वो दुनिया में एक पावर बनता है। और अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखें तो उसमें 4th मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है दुनिया में वर्ल्ड के अंदर, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और सिंगापुर के बाद। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। उसके अलावा हाईली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिका की ये जो इदारे हैं हायर लर्निंग के, ये अमेरिकन डोमिनेंस क्रिएट करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। चीन की एक यूनिवर्सिटी है, शंघाई जियाटोंग यूनिवर्सिटी है, वो कहती है कि वो भी कि अमेरिका की अगर दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ देखी जाएं तो उसमें 8 तो अमेरिका की आ जाएंगी, अगर 20 है तो 17 अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगे, टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उसने कहा ये चीज़ें जो है वो अमेरिका को एक सुपर पावर का मींस और टेक्निकल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो क्या करता है, एक इकोनॉमी अपनी मेंटेन करता है, दुनिया में मिलिट्री एज गेन करता है। और मिलिट्री एज में वो पियनीर का मतलब है वो रास्ते दिखाता है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर उससे इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, उनको फिर इससे एक नई चीज़ें आती हैं। लेट्स सपोज इंटरनेट कौन लेके आया दुनिया में, अमेरिकन लेके आए। दुनिया में आप देखें कि और भी जो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दुनिया में सबसे पहले इन्होंने बनाए, न्यूक्लियर एनर्जी ये लेके आए दुनिया में, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर इससे फिर क्या होता है, इनकी एक डोमेस्टिक एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्रिएट होता है। इनके पास टॉप रिसर्चर्स आते हैं, इनके पास इंजीनियर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स अराउंड द वर्ल्ड दुनिया को कुछ नया नया ये दिखाते हैं। फिर उससे एमिग्रेंट्स इनके मुल्क में आते हैं जो कि अपना पोटेंशियल देते हैं। इसके मुकाबले में दूसरे मुल्कों में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। यही चीज़ जो है वो अमेरिका की जो इंटरनेशनल प्रेस्टीज है और ग्लोबल डोमिनेंस दुनिया में क्रिएट करती है, ये अमेरिका की। उससे अगला पॉइंट जो है वो है स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक बेस, जो कि आपको दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलेगी, जो कि थर्ड इसका पॉइंट है जो कि अमेरिका का सुपर पावर बनाता है। अगर आप कंपेयर करें यूरोप से, जापान से और रशिया से, तो अमेरिकन पॉपुलेशन जो है वो मोर देन 318 मिलियन है। इनहेरेंट सोर्स ऑफ अमेरिकन ग्लोबल क्लाउड कह लें इसको। तो उसमें ये है कि अगर आप देखें, हम जो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है तो उसमें यह है कि अमेरिका की जो पॉपुलेशन ना तो एकदम डिक्लाइन करेगी 2050 तक और ना ही इसमें एजड लोग होंगे। ये अमेरिका को भी एक सुपर पावर बनाते। 2050 तक इनकी पॉपुलेशन 403 मिलियन हो गई, तो इनके जो 65 से अबव लोग हैं वो कोई 21.6% होंगे। इनकी पॉपुलेशन का वो कोई मतलब ख़तरा नहीं है। अगर आपके मुल्क में 50 या 40% आपकी 65 होगी तो आपके मुल्क पर बोझ पड़ जाएगा, तो काम कौन करेगा? उनको तो खिलाना ही है ना, बूढ़े लोग करते तो कुछ नहीं है। तो इसके मुकाबले में यूरोपीय यूनियन का देखें तो उनकी पॉपुलेशन भी गिर रही है 2050 तक 497 से 493 मिलियन में जा रही है, जो कि 28.7%, जिसमें 65 साल से ऊपर लोग हो जाएंगे 2050 में। इसी तरह जापान का देखें तो 127 मिलियन से पॉपुलेशन गिरकर 101 मिलियन में आ जाएगी 2050 तक। और इसकी अगर देखें कि जो 65 साल से ऊपर लोग होंगे वो 37.8% हो जाएगा, गिर जाएगी, इकॉनमी गिर जाएगी, काम करने वाले नहीं होंगे। तो ये चीज़ अगर देखें, और उसके अलावा जो एमिग्रेंट का रेट है, यानी कि जो बाहर से टॉप मोस्ट कॉम्पिटेंट लोग आते हैं, तो 1000 में 4.25% है, 4.2%। तो जर्मनी में जो अट्रैक्ट करता है दुनिया को 2.19% है, यूके जो है वो 2.15% है, फ्रांस जो है वो 1.47% है, रशिया 0.28% है, चाइना 0.5 है। एक कर लें आप। अमेरिका इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा, यहाँ पर लोग आकर पढ़ने आते हैं, उसके बावजूद उनकी कोशिश होती है कि हम अमेरिका चल जाएं। चाइनीज़ की कोशिश होती है कि हम अमेरिका चल जाएं। उसके बाद अगली चीज़ आती है मोबिलाइजेशन ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका की बहुत ज़बरदस्त
पावर है ये भी, जो कि दुनिया के बड़े कम ममालिक में है। यानी कि इतनी सारी चीज़ें आपको एक मुल्क में नहीं मिलेंगी। ये इसका फोर्थ अमेरिका जो है वो कैपेसिटी है रिएक्टिव मोबिलाइजेशन, यानी कि कोई मसला बनता है तो पूरी कौम किस तरह रिएक्ट करती है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें यह देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो डिलेड रिएक्शंस क्रिएट करती है इनके अंदर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जिस वक्त पर्ल हार्बर का मसला बना है तो अमेरिकन कौम ने किस तरह रिएक्ट किया। वहाँ पर एक स्लोगन बड़ा मशहूर हुआ तो उस वक्त उसे कहते थे रिमेंबर पर्ल हार्बर। उन्होंने फिर उससे क्या, पूरी कौम इकट्ठी हुई और एक वॉर मेकिंग आर्सेनल्स बन गई और उन्होंने जापान के जो है वो बखिए उधेड़ दिए थे पकड़कर। इसी तरह फिर वो चांद पर जाने की रेस, इससे पब्लिक ग्रिप को वो मजबूत करते हैं और इससे फिर क्या होती है, फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होती है। ये चीज़ें आपको जो है वो एक अमेरिका में मिलेंगी और ममालिक में भी होंगी, नेशनल यूनिटी इसको कहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको एक मुल्क में नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें मिलाकर एक अमेरिका को सुपर पावर बनाती हैं। उसके अलावा अगली चीज़ अब हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो यूनिकली सिक्योर है। जिस तरह अमेरिका सिक्योर है, दुनिया का कोई मुल्क इस तरह सिक्योर नहीं है। मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि चीन को कैसे थ्रेट लाक है और जो कंटेनमेंट इनकी होने जा रही है वो कैसे वो करेंगे इनकी। इसमें अमेरिका दूसरी सुपर पावर्स के मुकाबले में कैसे यूनिकली सिक्योर है। सबसे पहली चीज़ तो है इसके नेचुरल रिसोर्सेज में ये रिच है और उसके अलावा स्ट्रेटजिकली फेवरेबल है, लार्ज जियोग्राफिक बेस इसकी पॉपुलेशन के लिए। इसकी कौम के अंदर नेशनली कोहेसिव बहुत ज़्यादा है और आपको इसके मुल्क के अंदर एथनिक सेपरेटिज्म कहीं नहीं मिलेगी। इसके मुकाबले में आपको चाइना में या इसके मुकाबले में आपको इंडिया में एथनिक सेपरेटिज्म मिल जाएगी, आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएगी एथनिक सेपरेटिज्म, बांग्लादेश अलहदा इसी तरह ही हुआ था हमारे से। ये चीज़ पूरी कौम को यूनाइट करती है जो कि एथनिक सेपरेटिज्म नहीं है। उसके अलावा फिर इसकी एक और ख़ूबी ये है कि इसका कोई पड़ोसी ऐसा नहीं है जैसे कि हमारे पड़ोसी हैं। पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो इंडिया है या इंडिया के दुश्मन हम हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ है। इसी तरह चीन के भी जो है वो नेबर्स इंडिया का इशू है, इंडिया का नेबर चाइना है। इस तरह ये प्रॉब्लम है। ये अमेरिका का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और कनाडा आप देखें कि उसकी एक और ख़ूबी है कि कनाडा जो है वो एक ग्रेट जियोग्राफिक डेप्थ है उसके अंदर, जो कि अमेरिका की सिक्योरिटी को इन्हांस करता है। अमेरिका जो है वो लैंड मास में रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि मिनरल से लेकर एग्रीकल्चर तक है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तेल निकालने की इनके पास, शेल ऑयल वाली टेक्नोलॉजी जो है वो मैंने एक लेक्चर में बताया भी था कि ये किस तरह तेल निकालते हैं। और इनका एक इलाका अलास्का का जो कि अनटैप्ड है, इसको छेड़ा ही नहीं है अभी तक इन्होंने रिसोर्सेज में। उसके अलावा आखिरी पॉइंट, जो अमेरिका की जो लोकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो दो ओशियंस के दरमियान में है, एक उसको अटलांटिक ओशियन लगता है, दूसरा पैसिफिक ओशियन लगता है, जो कि एक सिक्योरिटी बैरियर है अमेरिका के लिए बहुत बड़ा। एक तो दुश्मन कोई नहीं है, फिर समुंदर के है दो, और उससे फिर क्या है, एक तो वो अपनी हिफाजत करते हैं, दूसरा उनके लिए ट्रेड बड़ी आसान है। ये चीज़ें जो है वो अमेरिका को एक पावर प्रोवाइड करती हैं। जबकि इसके मुकाबले में चीन का, जब ये जो ट्रेड करता है अपनी, चीन के आसपास मसाइल हैं वो जो 7-8 मुल्कों वाले मसाइल हैं, साउथ चाइना सी पर मैंने एक लेक्चर भी बनाया हुआ है उसके ऊपर। ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगला लेक्चर है, जो पॉइंट है ये आप देखें, ये साथ में ये इधर भी समुंदर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन वाली साइड पे इधर भी समुंदर है, ये सिक्योर है और ये इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है ये कनाडा की। अगली चीज़ आती है अमेरिकन वैल्यूज़। अमेरिकन वैल्यूज़ कितना मैटर करती हैं, जो कि दुनिया के आपको दूसरे किसी ममालिक में ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। अमेरिका की जो 6th पावर है ना, वो है इसकी अमेरिकन वैल्यूज़, जिसमें आप देखें कि ह्यूमन राइट का बड़ा कॉन्सेप्ट है, लोगों को उनके हकूक़ मिलते हैं। इसके मुकाबले में आप इंडिया में देख लें या आप चाइना में देख लें या आप रशिया में देख लें, आपको वो बात नहीं मिलेगी जो कि आपको अमेरिका में मिलेगी। उसके अलावा दूसरी चीज़ इंडिविजुअल लिबर्टी है, एक आम आदमी को आज़ादी बड़ी है, ठीक है जी। और उसके बाद पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है यहाँ पर। उसके अलावा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो कि दुनिया के दूसरे किसी ममालिक में नहीं है। ये चीज़ें जो है वो अमेरिका की पोजीशन को ग्लोबली स्टैंड करती हैं और अमेरिका जो है वो एक पावर बनता है इससे, ये और दुनिया के किसी ममालिक में नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा
कि चाइना और अमेरिका के ये जो क्लैशेस हैं वो क्या है। चीन की इकोनॉमी इतना ख़तरा नहीं है अमेरिका के लिए जितना कि उनका अल्टरनेट निज़ाम ख़तरा है। वो निज़ाम इसलिए ख़तरा है कि अमेरिका ने अगर व्हाट्सएप बनाया है तो इन्होंने जो है उसके मुकाबले में वीचैट बनाया है। अगर उन्होंने जो है वो यूट्यूब बनाई तो यूक्यूब बनाई है। उन्होंने IMF वर्ल्ड बैंक बनाया तो उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया। एक पूरा अल्टरनेटिव सिस्टम जिसके अंदर पूरी दुनिया को ला रहे हैं, जो कि दुनिया के और किसी मुल्क के पास देने को नहीं है। तो ये चीज़, जैसे कि आप देखें जापान की इकोनॉमी थी तो कोई मसला नहीं था, उनकी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं करते हैं कि हमारे सामने कोई और बंदा अपनी नई दुकान खोल के खड़ा हो जाए। ये उनके लिए इशू है। वो इंशाल्लाह अगले मैं लेक्चर में बताऊंगा कि वो उनको कहाँ से घेरा डाल रहे हैं और किस तरह इनको मैनेज करेंगे। और उससे अगला जो प्लान है, ये जो लोग कहते हैं ना कि अमेरिका रातों रात भाग कर निकल गए, वो अब ये जो नई जंग खड़ी होने जा रही है ना खित्ते में, सिविल वॉर, डिस्टेबलाइजेशन, वो बहुत ख़तरनाक होगी। तो लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। लेक्चर आज जो है वो ख़त्म पजीर हो गया। सो मेरी नई वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉलेज। इसका रिटन मटेरियल जो है वो आपको वहीं पर मिल जाएगा। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।